एक पत्र आया है, देखिए किसी ने लिखा, ब्रजेश यादव, मैं यहीं मैनपुरी का रहने वाला हूं। कहीं बैठे हो ब्रजेश जी तो हाथ हिला सकते हैं। ब्रजेश यादव, मैं मैनपुरी का रहने वाला हूं। गुरुजी, भोले बाबा का क्या बखान करूं गुरुजी। मैंने पहले आर्मी में नौकरी करी है, फिर मैं सेवानिवृत्त होने के बाद घर आ गया। मन में थोड़ी सी निराशी रही कि इतनी जल्दी मेरी सेवानिवृत्ति हो गई और अब कोई कामकाज नहीं। तब मेरी धर्मपत्नी ने, जिसका नाम रेखा यादव है, उसने पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा और मेरी पत्नी ने मुझसे कहा अपन दोनों सीहोर चलते हैं कुबेरेश्वर धाम, वहां से रुद्राक्ष लेकर आते हैं। हमारा रिजर्वेशन हो गया। बाबा की कृपा का हम क्या वर्णन करें। हम बाबा से ये कहने के लिए कुबेरेश्वर जा रहे थे कि मैं सेवानिवृत्त हो गया हूँ आर्मी में से, मेरी नौकरी वापस लग जाए कहीं पर भी, ऐसी कृपा कर दो। बस रिजर्वेशन पक्का करवाया और जाने की तैयारी होने लगी। इतने में कॉल लेटर आया कि आपका टेस्ट करने के लिए आपको बुलाया गया है और वापस मुझे बुलाया गया। मेरी पत्नी सीहोर गई, वहाँ से रुद्राक्ष लाई, कंकर लाई। हमने 21 दिन तक उसका पूजा अर्चना करी और बाबा से विनती करी कि मेरी नौकरी लग जाए। 25 फरवरी 2023 को मेरा वापस सिलेक्शन हो गया और मुझे सरकारी नौकरी वापस मिल गई। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आया हूँ। शिव तत्व है। कहीं बैठे हों, ब्रजेश यादव मैनपुरी से हैं, पहले आर्मी में सर्विस करी है, उसके बाद अभी सरकारी नौकरी में। शिव तत्व आप ही हैं क्या? हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव, हाथ हिला दीजिए एक बार। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ दान, ये तरकाल है। तेरी कृपा बिना नहीं एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो कार कार तू। ये शिव है, शिव। कई लोग कहते हैं गुरुजी आपके कुबेरेश्वर धाम में सीहोर में क्या है, कंकर शंकर में रुद्राक्ष में ऐसा क्या है। हम उनसे कहना चाहेंगे हमें तो नहीं मालूम कि उसमें क्या है, पर इतना जरूर मालूम है कि जो एक बार कुबेरेश्वर धाम की धरा पर आता है वो 3 महीने में वापिस पहुंच जाता है। ये तो जरूर पक्का है, ये वहां की रीत है। कुबेरेश्वर धाम के रुद्राक्ष में क्या है हमें नहीं मालूम, पर उसके उस रुद्राक्ष का एक आनंद ये जरूर है। आप दुनिया के कितने रुद्राक्ष तुम्हारे पास में हो, उसको पानी में डालकर रखना, वो थोड़े दिन में बदबू मारेंगे और गल जाएंगे, टूट जाएंगे, सड़ जाएंगे। पर कुबेरेश्वर धाम का जो रुद्राक्ष होता है उसको रोज पानी में गलाओ, रोज शंकर जी को चढ़ाओ, रोज उसका आचमन करो। वो जैसा है, जैसी उसकी सुगंध है, जैसा उसका आनंद है, वो जिंदगी भर वैसा की वैसा रहता है, उसमें कुछ नहीं होता, क्योंकि वो शंकर कंकर की धरा का है, कोई साधारण नहीं है वो। वहां विश्वास है शिव के कंकर में। हाँ, ये जरूर है, बाबा की भूमि है कंकर शंकर की। अभी मंदिर का निर्माण चल रहा है, भवन का निर्माण चल रहा है, धर्मशाला का निर्माण चल रहा है, एक बड़ी गौशाला का निर्माण चल रहा है। ये सब धीरे धीरे बाबा के हाथ में है, बाबा कराने वाला है, ये उसके हाथ में और वो कराए।
ये उसके हाथ। कितनी कृपा करता है वो, कितनी दया करता है वो, ये उसके ऊपर। आपकी और हमारी सामर्थ्यता नहीं कि हम कुछ कर सके। और यहां बैठे हुए जितने भी भक्त हैं, जितने कार्यकर्ता इस वनखंडेश्वर कमेटी के हैं और यजमान परिवार हैं, कभी अपने मुख पर ये लेकर मत आना कि हमने इस शिव महापुराण की कथा को करवाया। आपके मुख पर आना चाहिए ये तो महादेव ने शिव महापुराण की कथा को करवाया। हमारी क्या सामर्थ्यता है? लोग कहें कि क्या ले जाओगे, क्या लाए, तुम कहना मेरा पुण्य मेरे साथ में जाएगा। मैंने जो दान करा, मैंने जो पुण्य करा, मैंने जो सत्कर्म करा, सावन के महीने में, अधिक मास के महीने में, चतुर्मास के महीने में मैंने अगर किसी भूखे को भोजन कराया, एक गिलास पानी पिलाया है, मैंने अगर किसी रूप में भी किसी की सहायता करी है, वो पुण्य मेरा मेरे साथ जाएगा, वो किसी दूसरे के साथ नहीं जाएगा। हमारा करा गया कर्म हमारा। बाणासुर शिव का उपासक, एक काम था उसका, बाणासुर का, एक बेलपत्री को शंकर भगवान पर समर्पित करता था। एक बेलपत्र शिव को समर्पित। एक सोने का सिंहासन ले लो, आधा किलो का, आधा किलो सोने का सिंहासन बनवाओ, उस पे एक शालिग्राम भगवान की शिला रख दो, उनका श्रृंगार भी सोने से कर दो, हीरे पन्ने से कर दो, और उस सिंहासन को किसी एक ब्राह्मण को अगर हम दान कर दें, उससे दुगना फल एक बेलपत्री शंकर भगवान को समर्पित करने से प्राप्त हो जाता है। सोने के सिंहासन पर बिठाकर भी शालिग्राम शिला को हम किसी को दे रहे हैं, जितना पुण्य वो प्राप्त होगा उससे दुगना पुण्य एक बेलपत्र शंकर भगवान को मात्र समर्पित कर देने से उतना पुण्य हमारे खाते में पहुंच जाता है। एक बेलपत्र, एक बेलपत्र साधारण है क्या? ये बेलपत्र कोई सहज है क्या? चौसठ देवियां, योगनियां, ब्रह्मा विष्णु महेश, 33 कोटि देवी देवता सब इस बेलपत्र के अंतर्गत विराजमान है। इस बेलपत्र में बारिश का मौसम चल रहा है, सावन भादो, ये सब बारिश के मौसम है। आप जिंदगी में एक काम अच्छा करिएगा, अपनी इस मनुष्य की देह से एक बेलपत्री का वृक्ष कहीं ना कहीं जरूर लगा देना, जिससे आप संसार से भले चले जाओ पर आपके द्वारा वृक्ष पृथ्वी पर रहे और उसकी पत्ती टूटकर महादेव को चढ़ती रहे, तो हमारी जिंदगी सार्थक हो। एक उज्जैन की एक संस्था है, अवंतिकापुरी की, अनाज तिलहन व्यापारी संघ उज्जैन अवंतिकापुरी, जिसके अध्यक्ष हैं श्री गोविंद जी खंडेलवाल। ये अनाज तिलहन व्यापारी संघ उज्जैन के द्वारा 60,111 बेलपत्री के पौधे पूरे उज्जैन में घर घर में लगाए जा रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं।